आकाशवाणी और टीवीएस स्टार सिटी प्लस स्टाइल का नया स्टार प्रस्तुत करते हैं धोनी की अनकही कहानी। प्रायोजक फिनोलेक्स पाइप्स, MS धोनी की तरह करे हर प्रेशर का सामना। एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस, लंबा साथ भरोसे की बात। आयकर निदेशालय, आप करें योगदान, बढ़ाएं अपना सम्मान। और उपभोक्ता मामले मंत्रालय, भारत सरकार। जागो ग्राहक जागो। धोनी, 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 धोनी। आप सुन रहे हैं धोनी की अनकही कहानी। तो जैसा हमने आपसे कहा था कि आपकी मुलाकात कराएंगे उनसे जो कि जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी को काफी करीब से। ऐसे में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत, सबसे पहले आपका स्वागत है और बहुत सारी बधाई कि ट्रेलर देखने के बाद कई सारे लोग काफी इंस्पायर्ड हुए और बहुत ज्यादा खुश हैं, उत्सुकता से वेट कर रहे हैं इस फिल्म का। वाह, थैंक यू। क्या एक्सपेक्टेशंस थी और कितनी पूरी हो गई? जब मैंने डिसाइड किया था कि ये फिल्म करूँगा, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था और जब मैं शूट कर रहा था, तभी मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तभी मैं सिर्फ सोच रहा था कि इसको किस तरीके से करना चाहिए। हाँ। लेकिन जब फिल्म बन गई तो फिर ये ख्याल आता है मेरे दिमाग में कि यार ये जो फिल्म है इसको अच्छी करनी चाहिए सबसे पहले, इसलिए क्योंकि मुझे इस टाइप की और फिल्में करनी, तो ये तभी अच्छा होगा जब बॉक्स ऑफिस पे हिट होगी। और दूसरा, अगर हम फिल्म प्रमोट कर रहे हैं और बोलते हैं कि यार ये फिल्म आके देखो, तो हम बोल रहे हैं कि ये अच्छी फिल्म, अब आप पैसे लगाओगे और 2-3 घंटे दोगे अपने लाइफ के, तो मैं आपको बेवकूफ़ ना बनाऊँ। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो बाद में आती है। लेकिन एक जो मेरे जहन में एक बात थी कि ये कन्विंस कराना, ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक्टिंग अच्छी करूं, मैं क्रिकेट भी अच्छा खेलूं, लेकिन मैं कन्विंसिंग ना हूं, क्योंकि लोग जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी को, फ़ैन है, उनको पता है वो किस तरीके से क्रिकेट खेलते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, चलते हैं, सब कुछ। तो ऐसा हो सकता था, तो ये थोड़ा सा ख्याल मेरे दिमाग में आता था। लेकिन जब 3 मिनट के ट्रेलर में लोगों ने मान लिया कि मैं MS हूँ, तो फिर उनको 3 घंटे में बहुत मज़ा आने वाला है। और जब पहली बार ट्रेलर आया था या जो मतलब फिनिश्ड प्रोडक्ट सामने आया, तो खुद देखा था तो क्या निकला अंदर से? और ट्रेलर भी और फिल्म भी, क्योंकि जब मैं फिल्म शूट कर रहा था तो मैं मॉनिटर नहीं देख रहा था। हाँ। तो मैं बस कर रहा था और मैंने इतनी बार वो सारी चीज़ें करी हुई थी कि वो सारी चीज़ें बस हो रही थी, मैं सोच भी नहीं रहा था। सोच ये रहा था कि मेरे को एक्टर्स क्या कर रहे हैं और उस पर रिएक्ट कर रहा था। ऑब्वियसली आई वाज अलाइव इन द सीन, बट ये नहीं सोच रहा था कि मुझे अभी ऐसा ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, या ये अभी पंक्चुएट करता हूँ क्योंकि हम ऐसे करते हैं। वो सब इनग्रेन्ड था, मैंने इतने महीनों से वो कर रहा था। तो जब मैं फिल्म डब कर रहा था तो मैं भी एक्सपेक्टेड कर रहा था, मैं भी देख रहा था अरे ये क्या हो रहा है क्योंकि मैंने कभी मॉनिटर देखा ही नहीं था। तो और ट्रेलर भी, तो हमेशा मैं थोड़ा सा सिनिकल रहता हूँ एज एन एक्टर। जब डब कर रहा होता तो मुझे लगता है कि अरे इसको इस तरीके से भी कर सकता था, लेकिन ये पहली बार है जब मुझे डब करने में और देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। एक चीज़ डबिंग की जहाँ तक आपने बात की है, एक लहजा है, एक तरीका है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी बात करते हैं वो पकड़ा। यार आई नो एक्टर्स कर लेते हैं, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट। कितनी मेहनत जाती है ये बताओ हम सबको। ये ऐसी बात है जैसे, क्योंकि एक फिक्स आउटपुट है, क्योंकि लोग जानते हैं, उनके मैनरिज्म को भी जानते हैं। वो शायद बोल नहीं सकते कि इस तरीके से करते हैं, लेकिन वो देख के बता देंगे ये है कि नहीं वैसा। राइट। तो उनको पता है, विजुअल रेफरेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये इट्स लाइक कल्टिवेटिंग अ स्किल। ये उस तरीके से होता है जैसे आप एक भाषा बोलना एकदम से शुरू करते हैं, या आप साइकिल चलाना एक दिन चलाने लगते हैं और आप देखते हैं पीछे कोई पकड़ा नहीं हुआ। तो ये तभी होता है जब आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम देते हैं और एनालाइज नहीं कर रहे होते। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, एनालाइज नहीं कर रहे होते हैं। जैसे मुझे पता है हर वो लॉ जिसकी वजह से मैं पानी में नहीं डूब सकता, लेकिन मैं तैरना नहीं जानता हूँ तो एनालिसिस से सिर्फ पैरालिसिस होता है। right. तो मैंने जो टाइम दिया था शुरू के 6-7-8 महीने में, मैंने ना तो पेन उठाया लिखने के लिए कि कैरेक्टर स्केच कैसा होना चाहिए, ना तो शुरू के 2-3 महीने मैंने बल्ला उठाया क्रिकेट सीखने के लिए। एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ 1000 घंटे तो मैंने सिर्फ देखा ही होगा, और विदाउट एनालिसिस। वीडियो फुटेज, ऑडियो सुना और बस सुनता गया अगेन एंड अगेन। रेपिटेशन बहुत था, बहुत ज़्यादा, और कुछ एनालाइज नहीं कर रहा था, बस सुन रहा था, देख रहा था, सुन रहा था, देख रहा था। 2-3 महीने जब बीत गए तो लोग बोलने लगे एक बात बताओ तो तुम दोनों के बीच में थोड़ी सिमिलैरिटी है। तो मुझे लगने लगा कि हाँ मैं सही जा रहा हूँ क्योंकि सिमिलैरिटी शुरू में नहीं थी तो फिर उसके बाद फिर आता है स्क्रिप्ट पे काम करना। तो जब ये काम हो गया तो ये बहुत जैसे मैंने बोला स्किल डेवलप करने वाली बात होती है, एक सर्टेन टाइम लगता ही है। उसके बाद फिर
स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू। हार्ड वर्किंग एक्टर का ठप्पा ना शुरू से आपके ऊपर है। अभी आपके प्रोड्यूसर साहब भी मुझे बता रहे थे बिल्कुल ऐसा एंथू के साथ, एंड यू वर द फर्स्ट चॉइस, दैट्स व्हाट ही टोल्ड मी, कि और आपको ही सबसे पहले कास्ट किया गया था। ये सुन के कैसा लगता है? उस समय भी बहुत अच्छा लग रहा था, आज भी बहुत अच्छा लग रहा था। आउटपुट देखने के बाद कि आई डिडंट लेट देम डाउन, राइट। और हार्ड वर्किंग थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है, लेकिन मैं आपको अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बात बताना चाहता हूँ। मेरे लिए हार्ड वर्क नहीं है। ये वो वाली बात थी जैसे जब मैं पढ़ाई करता था और अच्छा था पढ़ने में, लेकिन शाम में जब मैं बाहर जाता था कुछ ऐसा करने जो कि आई वाज नॉट सपोज्ड टू डू, इन सेंस ऑफ समझ लीजिए मैं पूल खेलने चला गया या मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ बाइक पे, तो उसकी जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो 2 घंटे पहले से आने लगती है कि यार मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। और फिर जब आप वापस आते हो तो मैं कल फिर जाऊँगा, ऐसा लगता है। तो ये जो मैं काम कर रहा हूँ अभी एज एन एक्टर, ये वो वाली एक्साइटमेंट है। मुझे रात को नींद नहीं आती, नॉट बिकॉज आई एम एंशियस या मैं हर अच्छी चीज़ को होल्ड ऑन करके रखना चाहता हूँ कि छूट ना जाए, लेकिन मैं आई जस्ट कांट हेल्प इट, मुझे नींद नहीं आती क्योंकि मैं इतना एक्साइटेड हूँ। तो मेरे लिए ये हार्ड वर्क नहीं है। बाहर से देखे तो लगता है कितने घंटे कितने दिन, मेरे लिए तो मजे वाली बात है, पार्टी कर रहा हूँ मैं। आगे सुशांत सिंह राजपूत हमें बताएंगे कि कौन सी वो एक ऐसी चीज है महेंद्र सिंह धोनी की, या फिर एक क्वालिटी जो कि इन्हें अपने अंदर लाने में काफी ज्यादा दिक्कत हुई। जानेंगे उनसे जब हम लौटेंगे, तो सुनते रहिए धोनी की अनकही कहानी। जब इरादा हो जीत का और जीतना हो स्टाइल से, तो धोनी का भरोसा टीवीएस स्टार सिटी प्लस। स्टाइलिश लुक्स और 110 सीसी के पावरफुल इंजन के साथ। तो आज ही टीवीएस स्टार सिटी प्लस अपनाइए, स्टाइल का नया स्टार बन जाइए। फिनोलेक्स पाइप्स। अपने बदले सपने बदले बदले चाहे सारा, वहाँ कितनी वफा से साथ निभाए। फिनोलेक्स पाइप हमारा, फिनोलेक्स पाइप हमारा। फिनोलेक्स पाइप्स। अरे ये सेवाराम की दुकान बंद क्यों है? बंद नहीं, मिलावट करता था, किसी ग्राहक ने माल की जांच करवा दी। जी हाँ, नए खाद्य कानून के तहत हर एक को अधिकार है मिलावटी खान पान वस्तुओं की लेबोरेटरी से टेस्ट करवाने का। पकड़े जाने पर मिलावटखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। याद रखें, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.fssai.gov.in पर। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स द्वारा जनहित में जारी। इस मौके को अब न गवाओ, काला धन को तुम न छिपाओ। काला धन एक सामाजिक बुराई है, इसको दूर करने में अपना सहयोग दें। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 का फायदा उठाएं, अपनी बैलेंस शीट को सही करें और अपनी अघोषित आय को 30 सितंबर 2016 तक घोषित करें। की गई घोषणा को पूर्ण रूप से गोपनीय रखा जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट देखें या टोल फ्री नंबर 1800-180-1961 पर कॉल करें। आप करें योगदान, बढ़ाएं अपना सम्मान। धोनी, 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 धोनी। हाय, मैं सुशांत सिंह राजपूत और आप सुन रहे हैं धोनी की अनकही कहानी। कौन सी एक चीज थी धोनी की जो अपने अंदर लाने में, इनकलकेट करने में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी हुई, अगर हुई तो? बिल्कुल, और मैं इस चीज़ को हाईलाइट करूँ, उसका मतलब ये नहीं कि और चीज़ें ईजी थी। क्रिकेट भी उनकी तरह खेलना बहुत डिफिकल्ट था। सारे मैनरिज्म्स पे करना टू अ पॉइंट कि आप उसके बारे में सोच ना रहे हो। हाँ। जब आप एक्टिंग कर रहे हो जी, वो भी डिफिकल्ट था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी, एक बहुत ही अलग तरीके से ऑपरेट जो करते हैं वो अपने आप को, जो मैं शायद 30% तक वहाँ था। हम लोग जनरली देखिए तो हम लोग फ्यूचर के लिए बहुत ऑब्सेस्ड रहते हैं। हम लोग सोचते हैं अच्छा अगर ये हुआ तो ऐसा करेंगे, या वो हुआ तो वैसा करेंगे। हम लोग उधर ही रहते हैं या हम पास में रहते हैं, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये हुआ था, जो ओपिनियंस बना रहे हैं, जजमेंट ले रहे हैं। हम लोग अभी यहाँ नहीं होते। हाँ। अभी हमें याद, अब तो फ़ोन भी आ गया, वहाँ भी होते हैं। तो प्रेजेंट में रहने वाली बात जो है वो अब बची नहीं है। मैं पास्ट में नहीं रहता था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता था मेरे फेलियर से, सक्सेस से, सबसे। Always in my life, I had taken all the responsibility of all my success and failures. I was extremely proud of it. तो पास्ट का प्रॉब्लम नहीं था, फ्यूचर में सोचता था कि यार ऐसे करो, होगा तो ये करूँगा, ऐसे करूँगा तो वो करूँगा। लेकिन मुझे समझ में आ गया कि इससे कुछ फ़ायदा होता नहीं है। जनरली कुछ हो जाता है, उसके बाद हम समझते हैं, और उसके बाद जस्ट टू क्रिएट द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल कि हाँ मैं समझता हूँ, आगे से मैं ध्यान रखो। तो हमने अपने आप को बहुत दिनों से ये बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि हम कंट्रोल करते हैं चीज़ें। लेकिन जो मज़ा अभी में है वो कहीं नहीं हो सकती, और ये चीज़ इनमें बहुत कूट के भरा हुआ है। राइट। और जिस तरीके से मैं आपको बोलूँगा, जैसे फ़िलहाल ही मैं राब्ता की शूट कर रहा था, मेरी जो एक और फिल्म है, और मैं मॉरिशस में शूट कर रहा था, और मैं रूम के बाहर चला गया शूटिंग के बाद,
और मैं रात को प्राइवेट रोड थी तो मैं साइड में रोड पे सोया हुआ था और आसमान देख रहा था और तारों को देख रहा था और मुझे लगा कि यार कुछ 15-16 साल तो हो गए जब मैं पिछली बार ऐसे इस तरीके से आसमान को मैंने देखा। तो मैं वो बोल रहा हूँ, हम लोग हमेशा कहीं और ही होते हैं जो रियल नहीं होती। उस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर रहे होते। बिल्कुल नहीं कर रहे है ना। हम लोगों ने मोमेंट बड़े एंजॉय किए जब देखा ये ट्रेलर जब आया पहली बार। महेंद्र सिंह धोनी, ये नाम जब अभी क्या इस फिल्म के शुरू होने से पहले जहन में आता था तो क्या होता था दिमाग में? मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं फिल्म कर रहा हूँ। मुझे याद है 2004 में जब मैं डीसी में था, इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मेरा पहला सेमेस्टर जो एग्ज़ाम था उसका मिड सेमेस्टर एग्जाम्स हो रहा था, जो कि मैंने बंक किया था क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच आने वाला था। अच्छा। और वो मेरे कॉलेज से कुछ दूर पे एक स्नूकर जॉइंट था जहाँ पे मैं गया था देखने के लिए, और मैं एक इंसान को देखता हूँ जो कि पूरे स्वैग से चल रहा है, लंबे लंबे बाल। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ हिम। और वो कुछ 140 रन इस तरीके से बनाते हैं जैसे कि मतलब उनको पता है कि वो बनाने वाले हैं। तो उस दिन से मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। उसके बाद उन्होंने बार बार ऐसा काम किया। 2007 या आसपास मैं इतना बड़ा फ़ैन था कि मेरे ब्रदर इन लॉ जो थे वो पुलिस में थे, हैं भी, और मोहाली में मैच चल रहा था, तो मैंने उनके हाथ पैर जोड़ के कैसे भी पहुंच गया और एमएस के साथ मैंने फ़ोटो खिंचवाई थी। अच्छा। हाँ, तो फ़ैन तो मैं हमेशा रहा हूँ। और तो इसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम भी हो जाती है क्योंकि एक एक्टर का काम होता है कि वो अपने आप को कन्विंस कराए कि वो कैरेक्टर है, और क्योंकि आप इतने बड़े फैन हैं तो आप अपने आप को कन्विंस करा रहे हैं कि आप एमएस धोनी है, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अभी जहाँ कहीं जा रहे होंगे धोनी 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 ऐसा लोग कंपेयर कर रहे हैं और ये बहुत पहले से होने लगा था क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि वो लोग ऐसा गेम खेलते थे, जैसे मैं चल रहा हूँ और मेरे पीछे आ रहे हैं और बोलते थे ए धोनी, और मैं ऐसे पलट जाता था तो फिर हंसने लगते थे। तो ये गेम बहुत पहले से चल रहा है। बहुत पहले से इनके साथ ये गेम चल रहा है। सर, ये जो गेम अभी आप स्क्रीन पे दिखा रहे हो ना, ये भी बड़ा खतरनाक ढंग से चल रहा है। सोप ओपेरा से ऐसा शुरुआत होती है, फिल्मों में जाता है, छक्के चौके मारता है एक्टर, और ऐसे ही कुछ हुआ, एक छोटी जगह से इंसान आता है, इंडियन क्रिकेट टीम का इतना बड़ा कप्तान बन जाता है, सबको जिताता है। ये कहीं ना कहीं ये करियर जो है ये साथ साथ एक जैसा नहीं हो गया धोनी और आपका? जी बिल्कुल। जब मैंने एक्टर बनने का सोचा था तो एक भी ऐसी चीज़ नहीं थी या कोई इंसान नहीं था या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो जस्टिफाई कर सके मेरी सोच को, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं था और मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे अंदर ऐसा कुछ टैलेंट है भी कि नहीं। अच्छा। तो मेरे पास ज़रा भी कुछ नहीं था और मेरे पास बहुत कुछ खोने के लिए था, क्योंकि मैं एक डीसी का छात्र हूँ, मुझे फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाने की स्कॉलरशिप मिल रही है और मैं सडनली बोलता हूँ कि मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। सो हैव यू एवर फेल्ट दैट प्रेशर घर वालों से या कुछ ऐसा कि भाई तू इंजीनियर टाइप का कुछ करते करते कहाँ जा रहा है? ये हुआ आपके साथ? पहले 3 साल तो उनको पता ही नहीं था क्योंकि मैं थिएटर भी कर रहा हूँ और मैं श्यामा के साथ डांस भी करता हूँ। अच्छा, वो अलग से था। हाँ, तो पहली बार जब मुझे बाहर जाना था कुछ 2.5 साल बाद सिडनी जाना था, कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहा था मेलबर्न में लेबर्टन में, तो मैंने पासपोर्ट मंगा तो मेरे डैड पूछ रहे कौन सा ओलंपियाड है बेटा, कौन सा फिजिक्स ये वो, मैंने कहा डांस करने जा रहा हूँ। तो पहली बार उनको पता चला कि मैं ऐसा भी कुछ करता हूँ। और 3rd ईयर में मैंने छोड़ दिया, वो लोग शौक में थे, एकदम चुप थे। मैंने वो चुप का फ़ायदा उठाया और मैं इधर आ गया क्योंकि मुझे पता था कि अगर मुझे पैसे नहीं भी मिले तो मैं ये करना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, मैं इस फिल्म की जैसे इस फिल्म में भी हमने बहुत अच्छे से इस चीज़ को सटली दिखाया है कि डिपेंड नहीं करता कि आप कहाँ हो, या हिस्ट्री अगेंस्ट है या फैक्ट्स अगेंस्ट है या लॉजिकल नहीं लग रहा है। अगर आपने किसी भी तरीके से अपने आप को बेवकूफ़ बनाया है या कन्विंस कर लिया है कि जो आप सपने देख रहे हो वो सच हो जाएंगे, तो देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, वो सच हो जाएंगे। ये फिल्म एक इंस्पिरेशन है उन सब के लिए जो कि अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। पर क्या कोई एक ऐसा सपना है इस फिल्म के अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का जो कि कहीं ना कहीं अधूरा रह गया? उसकी बात करेंगे उन्हीं से अब से कुछ ही देर में। तो सुनते रहिए धोनी की अनकही कहानी। जब इरादा हो जीत का और जीतना हो स्टाइल से, तो धोनी का भरोसा टीवीएस स्टार सिटी प्लस। स्टाइलिश लुक्स और 86 किलोमीटर पर लीटर के बेहतरीन माइलेज के साथ। तो आज ही टीवीएस स्टार सिटी प्लस अपनाइए, स्टाइल का नया स्टार बन जाइए। फिनोलेक्स पाइप्स जिंदगी को, कामयाबी को पानी में लपेटकर आपके घरों और खेतों तक लाए। फिनोलेक्स पाइप्स। बचपन में जब साथ मिलके कच्चे आम चुराते थे, माली के अचानक आ जाने पर वो जोर से चिल्लाता, माही भाग। उसकी वही आवाज कानों में आज भी गूंज रही है, और शायद वही आवाज है जो मुझे मेरे घर खींच लाती है। लाइफ की लंबी जर्नी में लंबे रिश्ते ही तो काम आते हैं, इसीलिए आप भी बनाइए अपनी फैमिली की लाइफ लॉन्ग एंड हैप्पी with long-term protection, savings and investment plans from Exide Life Insurance. लंबा साथ, भरोसे की बात।
श्रीमान श्रीमती ने किया अपना घर बुक, मनाए खुशियाँ, बांटी मिठाइयाँ, दिन महीने हुए, महीने बने साल, पर कंस्ट्रक्शन ना आगे बढ़ा। जैसे जैसे पोजीशन आगे बढ़ता गया, दिल उतनी ही तेजी से धड़कता गया। बिल्डर से की बात तो जवाब वही कोरमा, पर श्रीमान श्रीमती ने हार ना मानी, रास्ता ढूंढा, पहुँचे कंज्यूमर कोर्ट। न्याय तो मिला, हर जाना भी मिला, और बिल्डर को करारा सबक मिला। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार एवं एसोचैम द्वारा जनहित में जारी। इस मौके को अब न गवाओ, काला धन को तुम न छिपाओ। काला धन एक सामाजिक बुराई है, इसको दूर करने में अपना सहयोग दें। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 का फायदा उठाएं, अपनी बैलेंस शीट को सही करें और अपनी अघोषित आय को 30 सितंबर 2016 तक घोषित करें। की गई घोषणा को पूर्ण रूप से गोपनीय रखा जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट देखें या टोल फ्री नंबर 1800-180-1961 पर कॉल करें। आप करें योगदान, बढ़ाएं अपना सम्मान। हाय, मैं सुशांत सिंह राजपूत और आप सुन रहे हैं धोनी की अनकही कहानी। ट्रेलर देख के मैंने जो सबसे पहली चीज़ बोली थी, मैंने कहा इट्स एन इंस्पिरेशनल। ये ना बड़े सारे लोगों के जो अधूरे सपने हैं उनको वापस से ऐसे जाके पूरा करने के लिए उनको मजबूर कर देगा। कभी कभी कुछ ऐसा हुआ जो चाहा हो सुशांत ने और शायद ना पूरा हुआ हो, कोई ऐसा अधूरा सपना या कुछ? बहुत ही अनफॉर्चुनेट या फॉर्चुनेट है कि सब कुछ ही हो गया। सब कुछ ही हो गया। हाँ, एक बार बचपन में मैंने सोचा था कि मैं पायलट बनूंगा। अच्छा। एयरफोर्स पायलट बनूंगा, लेकिन मेरी मॉम ने मुझे मना कर दिया। तो लेकिन मैं अभी इस साल शायद अंत में, मेरे पास कुछ 15 दिन का टाइम है या 20 दिन का टाइम है, तो मैं करनाल जा रहा हूँ लाइसेंस लेने के लिए। अच्छा। हाँ, तो मैं उड़ाऊंगा, तो मैं और उसको भी पूरा कर लूँगा। वो भी पूरा कर रहे हैं। आई होप सबके साथ टचवुड ऐसा हो कि सारे सपने पूरे हो। मुझे बोले, फिल्म में गानों की हम लोग बात कर रहे थे अभी प्रोड्यूसर साहब से भी, सो गाने भी हैं और नीरज साहब ने इसको डायरेक्ट भी किया। नीरज जो कि थोड़े से स्ट्रिक्ट डायरेक्टर हैं, गाने नहीं डालूंगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, तो हाउ वाज इट? ये सारा अमैलगमेशन जो हुआ है उसके बारे में बताइए। गाने बस एक डिफरेंट तरीके से वो कहानी बता रहे हैं। आप देखोगे ये फिल्म, इतने सारे गाने हैं, लेकिन कभी आप नहीं लगे अच्छा ठीक है अभी मैं पॉपकॉर्न खाता हूँ क्योंकि अभी तो गाने आ रहे हैं। वो पॉपकॉर्न में वो क्या कहते हैं, गानों में फुल 5-6 सीन्स क्रैम्प्ड है। अच्छा। मतलब सीन्स निकले जा रहे हैं, उसमें बीच में मोन्टाजेस हैं, लेकिन फिर सीन्स निकले जा रहे हैं, तो इस तरीके से वो गाने निकलते हैं। इट इज़ अ डिफरेंट वे ऑफ टेलिंग अ स्टोरी। तो वो भी नैरेटिव स्किल है उनका जो उन्होंने यूज़ किया। और बस यही कोई किसी भी चीज़ को हमने कभी, मेरा तो ये काम भी नहीं है, लेकिन किसी भी तरीके से हमने ग्लोरीफाई करने की कोशिश नहीं करी, ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि कहानी खुद ही इतनी कंपेलिंग है कि सही ढंग से करो तो लोगों तक बात पहुंच जाएगी। तो धोनी का क्या रिएक्शन था एंड व्हाट डिड ही टेल यू? मतलब पिक्चर शुरू होने के पहले डिड यू मीट हिम? बहुत है ना, अलग अलग स्टेजेस में मिला अपने प्रिपरेशन में। पहली बार वो बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, और दूसरी बार मैं जब थोड़ा ज़्यादा प्रिपेयर था तो मैंने कुछ ऐसे 250 क्वेश्चन बनाए थे जो कि स्क्रिप्ट को लेके नहीं थे। वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस थे कि अगर ऐसा होगा तो आप क्या करोगे, ABCD, और उनको सोचने का टाइम नहीं था, उनको स्नैप जजमेंट लेना था। तो इस तरीके से 250 क्वेश्चंस थे, और उसके बाद फिर तीसरे स्टेज में स्क्रिप्ट को लेके आया था मैं। अच्छा। कि मैंने तो सब कुछ कर लिया है, लेकिन ये जो कुछ इवेंट्स हैं जो कि फिक्स्ड हैं क्योंकि हो चुके हैं, लेकिन आप क्या सोच रहे थे, तो वो क्या सोच रहे थे, इस तरीके से बहुत बार जो एंथुजियाज्म है ऐसा सुशांत का, वी ऑल नो दैट ही इज वन एनर्जेटिक गाय, और कैप्टन कूल की जब बात आती है तो ही इज लाइक एकदम रिलैक्स्ड, एकदम ऐसे। तो वहाँ कहीं कुछ दिक्कत हुई ये मैच करने में फ्रीक्वेंसीज? मेरे को आप ऐसे देखोगे, जब मैं किसी ऐसी चीज़, जैसे मैं अभी जिस बारे में बात कर रहा हूँ मैं उसको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ जी। अगर आप मुझसे किसी भी और चीज़ के बारे में बात करोगे तो मेरे से बड़ा बोरिंग इंसान नहीं मिलेगा। What are you saying? Exactly. मुझे ये भी नहीं पता होता कि मैं 5 मिनट लोगों से बात क्या करूँ, क्योंकि मैं इतना बोरिंग हूँ अपने दिमाग में कि मैं सच में भी उतना बोरिंग हो जाता हूँ। तो आई कैन नॉट होल्ड अ कॉन्वर्सेशन फॉर 5 मिनट्स। अपने दिमाग में ही इज बोरिंग, मतलब कुछ भी एकदम कुछ खतरनाक। फैंस की अगर बात करें, आपके फैंस का क्या रिएक्शन है इस सब के ऊपर कि यार सुशांत को हम देखने वाले हैं, बिकॉज आई नो देयर आर सो मेनी ग्रुप्स, सो मेनी फैन क्लब्स इन योर नेम, सो उन सब का क्या रिएक्शन था? एक तो वो मेरे से बहुत बड़े खफा रहते हैं क्योंकि मैं बहुत कम दिखता हूँ। मेरा ये इंटेंशन नहीं था, क्योंकि अगर हर वो फिल्में हो जाती जो मैं कर रहा था तो मैं दिखता रहता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आई नहीं। लेकिन फॉर्चुनेटली ये हुआ है कि मैंने आज तक किसी भी फिल्म को हाँ इसलिए नहीं किया है क्योंकि वो शायद मुझे पैसे अच्छे मिल रहे थे या वो मूव अच्छा था, वो हमेशा स्टोरी को लेकर रहा है, और अभी तक मैंने वही मेंटेन किया। तो आई थिंक दे हैव अर्न्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रेपुटेशन।
लेकिन उनकी ये कंप्लेंट रहती है कि तुम कम दिखते हो, तो इसलिए मैंने कुछ अब 4-5 फिल्में साइन कर ली जो बैक टू बैक करूँगा मैं। आई एम श्योर अभी बहुत सारा कुछ होने वाला है। सेट पे कभी धोनी साहब का आना हुआ और कुछ वहाँ पे? मुझे नहीं लगता सेट पे कभी आए थे, लेकिन हाँ एक बार वो वैन में आए थे। अच्छा। और हाँ वैनिटी वैन में, और हम लोग से मिले थे, बस सबके साथ फोटो खिंचवाया और चले गए। एक अंदर की बात, और कभी कुछ ऐसा कहा देख भाई ये नहीं करना यार, ऐसा मत मेरे को पोर्ट्रेट? उनके और नीरज सर के बीच में बात हुई थी। अच्छा। मैंने उनको जब पहली बार कुछ 3-4 महीने जब मेरे प्रिपरेशन के हुए थे और मैंने उनको अपना ट्रेनिंग वीडियो का फुटेज दिखाया था, तो बड़े कम एक्सप्रेसिव हो, लेकिन वो देख के मुस्कुरा रहे थे और फिर बोलते हैं कि यार इट फील्स लाइक मैजिक, क्योंकि मैं वहाँ नहीं था वो फुटेज में, तुम हो। तो वो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर था। क्रिकेट एज अ लेमन, मतलब इस फिल्म से पहले और अब कितने चेंजेस आ गए सुशांत एज अ क्रिकेटर में? बहुत ज़्यादा। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, पता नहीं लोग क्यों मेरे बारे में सोचते हैं कि मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा ये, क्योंकि शायद मैंने कायपुची करी थी, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मैंने कायपुची में कभी क्रिकेट खेला ही नहीं, मैं सिर्फ बता रहा था। तो वो बताना मैंने सीख लिया था एक कोच से कि वो बच्चों को क्या बोलते हैं कि अरे सर नीचे करो, बैट का फुल फेस दिखाओ, ये सब मैंने सीख लिया था, बड़े कन्विंसिंगली बोल रहा था। तो लोगों को लगता है मुझे क्रिकेट बहुत अच्छे से आता है। मैं कभी अपने स्कूल टीम के लिए भी सेलेक्ट नहीं हुआ, बहुत कोशिश करी लेकिन मैं कभी सेलेक्ट नहीं हुआ। मुझे बहुत गुस्सा आता था अपने इंस्ट्रक्टर पे, पीटी जो टीचर थे, लेकिन अब वो फिल्म देखेंगे तो बड़ा प्राउड फील करेंगे। राइट। मुझे ये बोले रोमांस जो है उसका भी एक एंगल इसमें लिया गया है, सो वो किस हिसाब से आएगा यहाँ पे, क्या क्या देखने को मिलेगा? फोर्स नहीं है, लेकिन जो हुआ था वो है, और जैसे जैसे हुआ था वैसे वैसे, तो रोमांस था तो रोमांस है। टॉकिंग अबाउट योर को एक्टर्स, यू नो, मैं अगेन अरुण जी से बात कर रहा था, ही टोल्ड मी कि हमने कहा कोई ऐसा चेहरा नहीं लेंगे, वैसा चेहरा नहीं लेंगे, हमने कहा नए लोग जो यू नो एकदम ऐसा कुछ नहीं किए उनको लेना चाहिए। टेल अस समथिंग अबाउट योर को स्टार्स। एक तो बिल्कुल ही डेब्यू कर रही हैं दिशा पाटिल जी, और कियारा ने एक फिल्म कर रखी है। अनफॉर्चुनेटली मैंने वो फिल्म तभी तक देखी नहीं थी, तो मेरे पास भी कोई रेफरेंस नहीं था, लेकिन दोनों ही बड़े, आई थिंक इट्स द क्लैरिटी ऑफ द डायरेक्टर कि उनको पता था कि वो क्या बना रहे हैं, और उन्होंने बड़े अच्छे से विदाउट बीटिंग अराउंड द बुश उन्हें बताते हैं ये करना है तुमको, इतना तो कर लो कि तुम अच्छे एक्टर हो और हमने तुम्हें लिया है और हम ऐसा सोचते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि जर्क आया मुझे एज धोनी व्हेन आई वाज शूटिंग फॉर इट कि अरे ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। कभी कभी ऐसा हुआ कि मुझे सरप्राइज हो गया कि अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा हो रहा है। आजकल जब फिल्म रिलीज होती है तो प्रमोशंस काफी ज्यादा अहम हिस्सा होते हैं। MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के प्रमोशंस को लेकर क्या कहना है सुशांत सिंह राजपूत का, जानेंगे उनसे जब हम लौटेंगे। तो सुनते रहिए धोनी की अनकही कहानी। जब इरादा हो जीत का और जीतना हो स्टाइल से, तो धोनी का भरोसा TVS स्टार सिटी प्लस। स्टाइलिश लुक्स और 110 सीसी के पावरफुल इंजन के साथ। तो आज ही TVS स्टार सिटी प्लस अपनाइए, स्टाइल का नया स्टार बन जाइए। फिनोलेक्स पाइप्स। अपने बदले सपने बदले बदले चाहे सारा, वहाँ कितनी वफा से साथ निभाए, फिनोलेक्स पाइप हमारा, फिनोलेक्स पाइप हमारा। फिनोलेक्स पाइप्स। मेरे घर पर नहीं रहती, वो मेरे दोस्त की दादी है। थोड़ी सख्त दिखती है, पर वो मेरी शरारतों की साथी है। मेरे हर खेल में आज भी माँ ही की सबसे ऊंची आवाज उसी की आती है। और जब अपने पल्लू से मेरा पसीना पोंछती है, सारी खरोंचें भी मिट जाती है। लाइफ की लंबी जर्नी में लंबे रिश्ते ही तो काम आते हैं। इसीलिए आप भी बनाइए अपनी फैमिली की लाइफ लॉन्ग एंड हैप्पी with long-term protection, savings and investment plans from Exide Life Insurance. लंबा साथ, भरोसे की बात। गुड मॉर्निंग। अरे तुम्हारे चेहरे पर ये दाने कैसे? रात मैंने मुहासे वाली क्रीम लगाई थी जो आप लाए थे। लाना जरा वो क्रीम। ये लीजिए। ओह गॉड, दुकानदार ने तो मुझे एक्सपायरी डेट वाली क्रीम दे दी है। क्या अब हम कुछ नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते, बिल है ना मेरे पास। जी हाँ, आप दुकानदार की शिकायत कंज्यूमर फोरम में करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार एवं SHM द्वारा जनहित में जारी। इस मौके को अब न गवाओ, काला धन को तुम न छिपाओ। काला धन एक सामाजिक बुराई है, इसको दूर करने में अपना सहयोग दें। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 का फायदा उठाएं, अपनी बैलेंस शीट को सही करें और अपनी अघोषित आय को 30 सितंबर 2016 तक घोषित करें। की गई घोषणा को पूर्ण रूप से गोपनीय रखा जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट देखें या टोल फ्री नंबर 1800-180-1961 पर कॉल करें। आप करें योगदान, बढ़ाएं अपना सम्मान।
फिनोलेक्स पाइप्स। अपने बदले सपने बदले बदले जहां सारा, वहां कितनी वफा से साथ निभाए। फिनोलेक्स पाइप हमारा, फिनोलेक्स पाइप हमारा। फिनोलेक्स पाइप्स। गोरी 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 गोरी। हाय, मैं सुशांत सिंह राजपूत और आप सुन रहे हैं धोनी की अनकही कहानी। लॉट मेनी टाइम्स पिक्चर को प्रमोट करने के चक्कर में ये होता है कंट्रोवर्सी निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो, और ये प्रमोशंस जो हैं आजकल बहुत ज़्यादा एक अहम हिस्सा बन गए। उसके ऊपर क्या बोलना है? ये प्रमोशन करने में हम लोग को इस तरीके से ऐसा कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट करना होता है। मैं सिर्फ अभी एक ही चीज़ का कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट कर सकता हूँ कि यार जो हमने बनाई है वो बहुत ही शिद्दत से बनाई है और बिल्कुल अर्नेस्टली बनाई है और अच्छी बनी है, तो आके देख लो। इसके अलावा कैसे किया मैंने, कब क्या सोचा और कैसे मतलब पूरा किया, ये सब ना तो मुझे पता है। मैं भी सेंस बना रहा हूँ कि शायद इस वजह से हुआ होगा। और तो आप एक तो सर्टेन लेवल ऑफ प्रिटेंस होता है और फिर रेपिटेशन होता है, और अगर आप अपने दिमाग में बोरिंग हो तो बार बार मतलब बोरिंग लगता है। तो हाँ, तो ये भी एक स्किल है जो मैं सीख रहा हूँ। ये बिल्कुल बोरिंग नहीं है, मतलब मैं बता दूं, इतनी देर में हम लोग तो हंस ही रहे हैं, खेल ही रहे हैं, ये बार बार वो चीज़ बोल रहे हैं। मुझे प्लीज़ आप ये बोलो, इस फिल्म का कौन सा एक पार्ट है जो सुशांत के संग हमेशा हमेशा के लिए रह जाएगा, सक्सेस छोड़ के, बिकॉज वो तो बहुत तगड़ा मिलने वाला है। ये सोच कि दो चीज़ें, एक कि किस तरीके से आप बहुत 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 फेमस हो सकते हो, एंड एट द सेम टाइम you cannot take yourself seriously. That is a very very rare thing that he has, that I want to have, and I will be there because you need to take your work very seriously. Don't get me wrong. काम को बड़े अच्छे से करना, क्योंकि कोई और दूसरा विकल्प नहीं है। आपको इतना मजा आता है कि आप अच्छे से ही करेंगे, लेकिन अपने आप को जिस दिन आपने सीरियसली लेना शुरू किया उस दिन आपकी बैंड बजनी शुरू हो जाती है। तो ये उनमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से है और मैं बनाना चाहता हूँ। और दूसरी चीज़, जैसे मैंने बताया कि ना तो फ्यूचर में, ना तो फ्यूचर है ही नहीं, पास्ट है ही नहीं, वो एक्सटेंडेड प्रेजेंट है, तो हमेशा एक्सटेंडेड प्रेजेंट में ही रहते हैं। ये आई थिंक दिस इज अ थ्रेड, पूरी टीम में ये थ्रेड चला आ रहा है, फैब्रिक है ये, कि अभी जो है यही है बस यही है ना। जब साइन की थी फिल्म तब पता था कि ये मैंने जैकपॉट साइन किया है था, तब क्या फीलिंग थी? अच्छा मेरे को सबसे, मैं जैसे बताया, मैंने फैन रहा हूँ 2004 से, तो मेरे को लगता था यार बार बार इतने ज़बरदस्त तरीके से डिसीजंस लेना और ऐसे खेलना और फिर भी अनफेस्ड रहना, बिल्कुल भी फेस पे नहीं दिखता। तो ये सोचते क्या है, व्हाई इज ही द वे ही इज। सुनील गावस्कर ने भी एक बार उन्होंने भी बोला था कि अगर मुझे भगवान बोले कि एक चीज़ मांगो तो मैं मांगूंगा कि मैं इनके दिमाग में घुसूँ माही के और जानूँ कि वो सोचते कैसे। तो ये बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन मार्क था। तो जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती उसको समझने के आपको मौका मिल रहा है अप क्लोज एंड पर्सनल, सब बड़ी बात कर सकती है। राइट, हाउ वाज इट द फर्स्ट टाइम व्हेन यू गॉट टू नो कि आपको कास्ट किया गया? क्या हुआ था? फोन आया था, लेटर आया था, चिट्ठी आई थी, प्रेम पत्र आया था, व्हाट वाज इट लाइक? मुझे बोला गया कि यार तुम कर रहे हो और जाओ तैयारी करो इस तरीके से। जी हाँ, नीरज सर जो है बहुत ज़्यादा क्लियर है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रखते हैं। अगर आप कुछ भी बुलशिट क्वेश्चन पूछोगे तो आपको ऐसा जवाब देंगे कि आप जिंदगी में फिर नहीं पूछोगे। हाँ, तो इसके बाद हमारा उनके साथ इंटरव्यू है, हमें थोड़ा सीखना पड़ेगा। एक क्विक रैपिड फायर आपके साथ। माही की एक क्वालिटी जो सुशांत में भी है? मैं अपने आप को सीरियसली नहीं लेता। एक चीज़ जो माही के अलावा शायद ही किसी क्रिकेटर में है? इतना ज़्यादा हम्बल होना, रियली। माही से एक स्पेशल टिप जो आपको मिली हो शूट के दौरान? don't think about the future. सुशांत इज अ गुड बैट्समैन, बॉलर या ऑलराउंडर? मैं धोनी हूँ। माही को एज अ हीरो देखना चाहेंगे तो किस फिल्म में? मेरे बायोपिक में। I just thought about it. As an actor, who should Mahi be cast opposite? As an actor? Yeah. मेरे ऑपोजिट डाल दो यार, मतलब हम दोनों दोस्त भी हो सकते हैं ना। हाँ, ब्रोमांस है ना। अगर किसी एक्टर को बायोपिक करने को मिले सुशांत को, किसी एक्टर की, तो कौन सी होगी? मैं तो कर ही रहा हूँ, और दूसरा मैं एक और कर रहा हूँ, मुरलीकांत पेटकर, जिन्होंने पहला गोल्ड मेडल लाया था ओलंपिक्स में और कॉमनवेल्थ में, पैराप्लेजिक थे। तो वो बड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जो अगले साल शुरू। किसी एक्टर की जेम्स डीन। अगर एक चीज़ जिसकी वजह से ये फिल्म लोगों को पसंद आनी ही आनी है, वो क्या है? आई नो बहुत सारी है, बट एक कोई पर्टिकुलर चीज। सिंपल सी बात बताऊं, कहानी, मतलब मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा, आई एम श्योर बहुत ज्यादा मजा आएगा। थैंक यू, दैट्स सुशांत सिंह राजपूत फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। फिनोलेक्स पाइप्स। अपने बदले सपने बदले बदले जहां ये सारा, वहां कितनी वफा से साथ निभाए। फिनोलेक्स पाइप हमारा, फिनोलेक्स पाइप हमारा। फिनोलेक्स पाइप्स। जब इरादा हो जीत का और जीतता हो स्टाइल से, तो धोनी का भरोसा
टीवीएस स्टार सिटी प्लस, स्टाइलिश लुक्स और 86 किलोमीटर पर लीटर के बेहतरीन माइलेज के साथ। तो आज ही टीवीएस स्टार सिटी प्लस अपनाइए, स्टाइल का नया स्टार बन जाइए। फिनोलेक्स पाइप्स, जिंदगी को, कामयाबी को पानी में लपेटकर आपके घरों और खेतों तक लाए। फिनोलेक्स पाइप्स। आकाशवाणी और टीवीएस स्टार सिटी प्लस, स्टाइल का नया स्टार, धोनी की अनकही कहानी। प्रायोजक फिनोलेक्स पाइप्स, MS धोनी की तरह करे हर प्रेशर का सामना। एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस, लंबा साथ, भरोसे की बात। आयकर निदेशालय, आप करें योगदान, बढ़ाएं अपना सम्मान। और उपभोक्ता मामले मंत्रालय, भारत सरकार। जागो ग्राहक जागो।